मेरठ में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष दीपक गिरी को उनके पद से हटा दिया गया है। 15 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस नेता पूनम पंडित के साथ सगाई की थी। इस सगाई के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई। इस वीडियो में दीपक गिरी के घर के बाहर एक महिला पहुंचती हैं और उनको जबरन 3 लोग अपने हाथों में उठाकर उस घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद की कहानी नहीं पता, लेकिन उसके बाद की कहानी ऐसी है कि अगर आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। समाजवादी पार्टी के इतने बड़े पद पर कैसे व्यक्ति को पोस्ट कर रखा गया था, और जिन पूनम पंडित के साथ उनकी सगाई हुई है, तो उस पूरी इवेंट पर एक तरीके से एक ब्लैक स्पॉट पहले से ही लगा हुआ है। मेरे साथ मैम ये बताइएगा कि वो जो वीडियो में महिला दिख रही हैं वो कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही गई थी। इन्होंने 15 तारीख में जब सगाई करी मुझे नहीं पता था, और ये 4 साल से मुझे गुमराह करके मेरे साथ रह रहा था। और जो है, मैंने इस पे बहुत सारा पैसा भी खर्च करा है, और वो सब अकाउंट डिटेल है मेरे पास। बैंक से मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र भी किया है और कुछ पैसा कैश में भी निकाल के दिया है। और ये जो है, मेरे साथ भी लॉयल नहीं था। मेरे साथ जब ये था, तो इसके मेरे साथ रहते भी कई लड़कियों के साथ ही इसके रिलेशन थे। और यहाँ तक ही नहीं है कि ये इस हद तक भी जा सकता है कि अपने अ, मनी प्रॉफिट के लिए या अपने फ्यूचर के लिए जो है, ये किसी को भी फँसा सकता है। इसका काम है लड़कियाँ फँसाना। जिस तरह से मुझे फँसाया, 4 साल मेरा यूज़ करा, उसी तरीके से कई लड़कियाँ हैं, मेरे पास उन लड़कियों की चैट हिस्ट्री है। मैं उनका नाम सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि एक महिला के लिए ये सब चीज़ें सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी बहुत मजबूरन मीडिया के सामने और न्यूज़ पे आना पड़ा, क्योंकि इसकी पापों का अंत जो है मुझे करना था। उस दिन क्या हुआ था जब आप पहुंची थी दीपक और पूनम पंडित की जो सगाई हुई उसके बाद दीपक के घर पर? उस दिन जब मैं पहुँची, मैंने पहले इनको फ़ोन किया दीपक को। ज दीपक ने मुझे मैसेज करे 2, तुझे समझना होगा, और जो है हम तुझे ऐसे ही रखेंगे। मेरे माँ-बाप ने उस लड़की को बता दिया है कि हम दोनों ऐसे ही रिश्ते में रहेंगे। तो आप सोच के देखिए कि क्या सोच है उनकी, कि एक तरफ वो पंडित पूनम पंडित से शादी करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। इसी के संबंध में मुझे उनसे बात करनी थी, और वही बात करने के लिए मैं बवाना गई थी। और मैं बवाना बात करने के लिए जब दीपक से बोला, तो दीपक आए नहीं वहाँ पे, और उल्टा इन्होंने मेरे को टारगेट करने के लिए मेरे हस्बैंड को इन्होंने छुपा के अपने पास बुला के अपने कमरे में बिठा रखा था, ताकि मेरा जो है, जो कुछ भी चीज़ें थी मेरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनको प्रेशर था कि मैं ये पूनम पंडित वाली शादी की बात उठाऊँगी, तो इसको केवल इसके पति के द्वारा ही रोका जा सकता है। इनकी ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में इन्होंने मेरे पति को शामिल करके मेरे साथ वहाँ पे बहुत ही अमानवीय व्यवहार, आप देख रहे हैं वीडियो में कैसे उठा के ले जा रहे हैं, दबा दब रही है उसमें सारी चीज़, मतलब एक महिला को आप इस तरह से पकड़ रहे हैं, तो उसकी लज्जा तो वो हो ही रही है, खराब हो रही है भाई। फिर तो यही चीज़ें हुई, उसके क्या बाद किया उन्होंने आपको घर के अंदर मुझे ले घर जाकर? ले गए, घर लेके मुझे टॉर्चर करा। ये देखिए, मेरे देखो नीले पड़ रहे हैं, ये मुझे मारा भी है, पीछे देखो ये सब नीला पड़ रहा है। तो अंदर मेरे फ़ोन छीन लिया, और मुझे मीडिया की वज़ह से अब मुझे अंदर ले गए थे उठा के, कि मैं कोई बात ना बोलूँ, मैं ये चीज़ें चल रही थी उन्हें एक्सपोज़ ना करूँ। इसीलिए बस लेके गए, और मुझे 2 घंटे तक बंदी बना के रखा अपने घर में। जब तक मीडिया वाले बाहर से चले नहीं गए, इन्होंने मुझे घर से नहीं निकलने दिया। अंदर से कुंडी लगा किस ली। कंडीशन पर आपको वहां से रिलीज किया गया, कैसे निकली? उस कंडीशन पे जब मैंने इनसे कहा कि भाई आप 4 साल से मेरे साथ हो, आप शादी कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने मेरे पति को बुला के आपने जो करा है ख़त्म करने का काम मेरे परिवार को, तो अब मेरा बताइए मुझे क्या करना है? तो मेरे हस्बैंड ने इनके मुँह पे ही बोला कि देखिए आप सँभालिए इसको, मैं नहीं रखूँगा। तो इनके पापा ने और इन्होंने, दीपक ने खुद ये एग्री करा कि ठीक है मैं रखूँगा। इसकी एक वीडियो भी है, वो फेस तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो गुपचुप वीडियो बनाई थी, मैंने बनवाई थी। तो लेकिन इसमें उसमें सारी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने जो स्वीकार करा है, दीपक ने खुद कहा अपने पापा से कि जी आप उस लड़की वालों से मना कर दो शादी के लिए,
मुझे तो अब इनके साथ रहना है, ये सब कुछ हो रहा है पूनम पंडित से सगाई के बाद। सगाई के बाद। मतलब ये उसको लेकर भी लॉयल नहीं है। उसको लेकर भी लॉयल नहीं है, इसलिए लॉयल नहीं है कि जब ये 15 तारीख को सगाई करने गए तो मैं भी बाहर थी। तो रात को ये 2 बजे तक मेरे से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे और अगले दिन इनकी सगाई है, तो आप सोचिए कि वो कितने लॉयल हैं। अच्छा, मैं जिस घर में बैठा हुआ हूँ, ये घर आप इस्तेमाल करते थे आप और दीपक, ये घर कब से आपके पास है? ये घर मेरे पास 2021 से है, दिसंबर 2021 में मैंने लिया था। तब से दीपक इसी घर में रह रहे हैं और जो है मैं भी आती थी कभी-कभार मिलने के लिए, बाकी इनके जो भी पॉलिटिकल लोग आते थे, वो इसी घर पे आते थे। लेकिन जिस दिन पूनम पंडित से इन्होंने सगाई करी है, उससे 2 दिन पहले जो अपने इनका कपड़े वगैरह, जूते वगैरह जो इनका पर्सनल यूज़ का सामान था, वो सब ले गए यहाँ से। बाकी ये सामान सब मैंने ही डलवाया था, रहने के लिए इनके लिए। वो सब सामान इस घर में है अभी। आप इस घर में आती-जाती रहती थी, लेकिन ये घर आपके ही नाम है। घर मेरे ही नाम है, मैं आती-जाती थी। अच्छा, आपकी इनसे पहली मुलाकात कब हुई? कैसे आप इनके संपर्क में आई? मैं इनके संपर्क में इन्होंने मुझे सोशल मीडिया, फ़ेसबुक से मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। उस समय इन्होंने मुझे कहा आपके बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं, आपसे पैसे भी ले रखे हैं। एक आध आदमी पे मेरे पैसे-वैसे थे, होता ही है, चलता ही है, समाज में रहते हैं तो ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने कहा वो बहुत बुरा बोलते हैं, मतलब भड़काने का काम किया। उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड में और मेरे में थोड़ी अनबन हुई, किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि भई दीपक की वजह से हो रहा है ये झगड़ा, तो उन्होंने एक मेरे और दीपक के नाम से 13 नवंबर 2021 को एक स्टेटस लगाया और उसी स्टेटस में उन्होंने दीपक के साथ मेरा नाम जोड़ा और वही एक मजबूरी मेरी बनती चली गई कि मैं इसकी तरफ झुकती चली गई। उसके बाद मेरे साथ हेल्थ के बहुत इश्यूज़ रहे। हेल्थ के इश्यूज़ में इसने मेरा ध्यान दिया, डॉक्टर वगैरह के पास जाता था मेरे साथ। वही कुछ कारण रहे जो मैं इसके की तरफ अट्रैक्ट होती गई या आप मान लीजिए कि थोड़ा-सा लिबरल रही। लेकिन ये लॉयल मेरे साथ भी नहीं था। मैंने कई बार इसको होटल से पकड़ा। मैंने इसको अंसल टाउन से मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस ऑडियो में नाम है उस लड़की का। इन्होंने खुद कबूल करा है कि उसके साथ इन्होंने सेक्स किया, रेप किया है। तो आप जान सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। अच्छा, आपसे जो रिलेशनशिप था उसको लेकर जीवन में आगे के भी कुछ कमिटमेंट्स हाँ, हैं? बिल्कुल कमिटमेंट है, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट हैं, सब चैटिंग है। आप पिछले 6 महीने की चैटिंग्स के कुछ जो आपके उसके हैं वो आप ले सकते हैं। जिस दिन ये सब हुई वारदात हुई है, उसके बाद शाम को 5 बजे आके नोटरी कराई गई है। उस नोटरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भई क्योंकि मेरा ये डिवोर्स फाइल करा चुके हैं, मेरा भी डिवोर्स फाइल करा चुके हैं। तो जब मेरा डिवोर्स फाइल हो चुका है, तो मेरा तो परिवार खत्म हो गया ना, भई मेरे हस्बैंड से खत्म हो गए और उस दिन हस्बैंड ने इनके मुँह पे बोल दिया, इन्होंने भी स्वीकार करा मेरे साथ रहना। तो इन्होंने जो है एग्रीमेंट एक बनाया, उस दिन नोटरी कराई कि जो है मैं शादी तुमसे करूँगा, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता हम ऐसे ही रहेंगे, तलाक के बाद मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये सब कुछ जो हुआ, ये जो बाद में एग्रीमेंट हुआ, ये सब आपने पूनम पंडित को बताया क्या? सब भेजा है मैंने पूनम पंडित को सब कुछ भेजा है। पूनम पंडित को जिस दिन उनकी सगाई हुई है, उनके रात तक ये 2 बजे तक मेरे से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। तो मैंने वो सब कॉल की डिटेल भी 50 बार कम से कम इन्होंने फ़ोन किया उस दिन मुझे हुँ। और नॉर्मल बात करिए जैसे हमेशा करते थे हम लोग, वैसे ही बात करी है। मैंने सब भेजा है और लड़कियों के साथ जो इनकी गंदी हिस्ट्री है, चैट हैं, वो भी मैंने भेजी हैं पूनम पंडित को। सब भेज रखा है मैंने। उन्हें बताया कि भई इनका ये चेहरा है, बाकी आपकी लाइफ़ है, क्या करना चाहती हैं आप। लेकिन मेरी लाइफ़ तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, रात भी 3 बजे मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। एम्बुलेंस बुला के मैं हॉस्पिटल गई लेकिन उन्होंने एडमिट इसलिए नहीं किया, मेरा कोई पैरोकार नहीं था, कोई तीमारदार नहीं था जो मेरे वहाँ पेपर साइन कर सकता। उन्होंने मुझे फर्स्ट एड दे के घर भेज दिया। अभी मुझे हॉस्पिटल ही जाना है, मेरी मेंटल और वैसे फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है। ये बताइएगा मैंने कि 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ना पानी मेरे पेट में गया, ना अन्न उस दिन। आप ये बताइएगा कि जो पूनम पंडित हैं, आपके और दीपक के रिलेशन के बीच में उनका नाम पहली बार कब आया? मुझे तो उसी दिन पता लगी जिस दिन ये झगड़ा हुआ, वहाँ पे, सगाई के बाद आप सगाई के बाद पता लगा मुझे। उससे पहले आप जानती थी पूनम पंडित को? वैसे जानती थी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानती थी, पर्सनली नहीं जानती थी मैं। अब आपको क्या लगता है पूनम पंडित दीपक गिरी से शादी करेंगी ये सारी कहानी, ये सब झमेला जानने के बाद? अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई भी लड़की अपना ब्राइट फ्यूचर देख रही है, उनके पास बहुत ऑप्शन है, पूरी लाइफ उनकी है।
वो आने वाले टाइम में चुनाव भी लड़ेंगी, विधायक भी बनेंगी, मंत्री भी बन सकती हैं सरकार आती है तो। तो उनको अपने फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए, लड़कों की कोई कमी तो है नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन मेरे साथ जितना सब कुछ हो चुका है, मेरे पास दीपक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से भी आपने शिकायत की थी, क्या बताया था उन्हें? नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। वो कह रहे थे मैं अभी कहीं बिज़ी हूँ, लेकिन मैंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनसे मैंने बात करी थी। उनसे मैंने एक बार और भी पहले बात करी थी, इनके बारे में बताया था मैं ये इनके चाल-चलन ठीक नहीं है, आप थोड़ा इनको बोलिए कि ठीक रहें। तब भी उन्होंने प्रॉमिस करा, इनको बहुत समझाया, इनको बहुत कहा-सुनी भी करी। और कल भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि देखो जब तुम्हारा पहले फ़ोन आया था मैंने तब भी इसको बहुत गालियाँ दी, बहुत समझाया इसको, ये मानता नहीं है लेकिन मैं अब इससे बर्दाश्त नहीं करूँगा, आज ही मैं इसको हटाऊँगा। ये उन्होंने मुझे कल तो प्रॉमिस प्रदेश अध्यक्ष ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, पूरा कर उनको दिया हटा उन्होंने। दिया। हाँ, पूरा प्रॉमिस उन्होंने किया। बोले हम ऐसे इस तरह के व्यक्ति को अपनी उसमें नहीं रखेंगे अब संगठन आप में। क्या कार्रवाई चाहती हैं दीपक गिरी के खिलाफ? मेरे हस्बैंड ने देखिए निकाल दिया। इन्होंने वहाँ जब 10 लोग बैठ के बात हुई, इन्होंने खुद कहा मैं इसके साथ रहूँगा। मुझे तो अब साथ रहना है। क्योंकि मैं मेरा अब कौन है? मेरा तो कुछ है ही नहीं अब, पति लेकिन ने छोड़ दिया। आपको लगता है कि चूँकि रिलेशन तो खराब हो ही चुके हैं, दूसरी तरफ उनकी पूनम पंडित के साथ सगाई हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर शादी भी करेंगे और जो आप कम्युनिकेट कर रही हैं पूनम से, तो वो कुछ रिस्पॉन्स आपको कर नहीं रही हैं। वो तो रिस्पॉन्स तो कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई लड़कों की कमी नहीं है, कह तो रही हैं वो उसपे उतरती कितना हैं क्योंकि शुरुआती जिस रिश्ते की झूठ के साथ हुई हो, झूठ भई इन्होंने बताया कि मैं किसी के साथ झूठ नहीं, ये तो रिलेशनशिप धोखा भी है। धोखा है, तो अगर वो चाहती हैं कि ऐसे लॉयल व्यक्ति के साथ उनका जीवन सही कटेगा तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे भी दीपक के साथ ही रहना है क्योंकि मेरा सब कुछ दीपक ने बर्बाद कर दिया है। आप चाहती हैं कि अब कोई कार्रवाई हो, कोई लीगल एक्शन भी इसमें मैं चाहती हैं? अभी लीगल नहीं चाहूँगी, मैं दीपक को ही मौका देना चाहती हूँ। कि दीपक ने मेरा सब कुछ खराब करा है, मैं कहीं की नहीं छोड़ी हूँ एक तरीके से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ ही रहूँ। जो व्यक्ति अभी तक आपके साथ धोखा करता रहा, क्या इस बात की गारंटी है कि वो अगर आपका फिर से हाथ पकड़ता है, तो पूरा जीवन साथ रहेगा? अब फ्यूचर का तो पता नहीं है लेकिन आज तक भी जो हुआ वो भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं आपको एविडेंस दूँगी कि वो कितनी बार उन्होंने मुझे चीट किया है। तो लेकिन दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? प्रोफ़ेसर हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने आज सुबह उन्हें फ़ोन करा एडमिट के लिए, आप एडमिट करा जाइए, उन्होंने मना कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, शादी आपकी कब हुई थी, पहली शादी? 2005 में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब ये चाहती हैं कि इस पूरे मामले में दीपक गिरी को फिर से एक मौका दिया जाए, क्योंकि उनके जीवन में अब ऑप्शन खत्म हो गए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ पूनम पंडित ने अभी 15 अक्टूबर को ही दीपक गिरी से सगाई की है, तो ऐसे में उनके सामने सवाल ये है कि ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से क्या वो अपना जीवन आगे ले जाना चाहेंगी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति के साथ? और अगर ऐसा होता है तो समझा जा सकता है कि जीवन में ये कितना बड़ा ब्लंडर होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।